तो चलिए आज के इस बेहद खास और थोड़े डरावने विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक जेल के अंदर 24 घंटे बिताने की एक बिल्कुल क्रेजी सर्वाइवल चैलेंज की। देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है। इसे सच में दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक माना जाता है, जहां का माहौल मतलब सिर्फ वहां होने का एहसास ही आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लाइन सुनते ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि शुरुआत से ही माहौल में कितना सस्पेंस था। ये साफ दिखाता है कि एक्सप्लोर करने वाले ग्रुप ने अंदर कदम रखते ही किस लेवल का खौफ और घबराहट महसूस की थी। मतलब इससे पहले कि वो कुछ ढूंढना भी शुरू करते, उस जगह की अजीब सी भारी ऊर्जा ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, और आप ही सोचिए, क्या कोई भी इंसान इतनी भयानक, एकदम अलग थलग और घुप अंधेरे वाली जगह पर अपना मानसिक संतुलन खोए बिना पूरी रात गुजार सकता है? जरा कल्पना कीजिए, कोई रोशनी नहीं, बस खौफनाक परछाइयां और वो अजीब सी आवाजें। ये किसी के भी हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो सबसे पहले थोड़ा ओहायो स्टेट पेनिटेंशियरी के इस अंधकारमय इतिहास पर नजर डालते हैं। 130 साल, जी हाँ, एक सदी से भी ज्यादा समय से ये इमारत अपनी जगह पे ज्यों की त्यों खड़ी है, और अपने इन पुराने पत्थरों के भीतर इसने अनगिनत दुखद घटनाओं, मौतों और एक बहुत ही खौफनाक अतीत को समेट कर रखा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी जगह का अपना एक अलग ही खौफनाक एहसास होता है, राइट? और इस जगह का जो पैमाना है ना, वो अपने आप में विशाल और डरावना है। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं पुरानी जेल की 6 मंजिलों की, 100 से ज्यादा बेहद तंग और खौफनाक सेल्स और लगभग 2500 स्क्वायर फीट का तहखाने जैसा एकदम घुप अंधेरा इलाका। ये एक विशाल परछाइयों से भरी भूल भुलैया थी जिसे इस ग्रुप को पार करना था। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर मानो एक नया डर उनका इंतजार कर रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं उन उपकरणों की तरफ जो वो भूतों को ढूंढने के लिए अपने साथ ले गए थे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन बिल्कुल लॉजिकल साइंटिफिक टूल्स और उस पूरी तरह से इलॉजिकल डर के बीच का अंतर जिसका इस ग्रुप ने सामना किया। उनके पास घुप अंधेरे को चीरने के लिए फ्लैशलाइट्स थीं, बात करने के लिए वॉकी टॉकी, इंफ्रारेड वाले नाइट विजन कैमरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मापने के लिए ईएमएफ डिटेक्टर भी। मतलब उनकी वैज्ञानिक तैयारी तो पूरी थी, लेकिन डर का तो कोई विज्ञान नहीं होता ना। चलिए अब उनके साथ इन डरावने गलियारों की खोज में चलते हैं। तो टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो ईएमएफ डिटेक्टर बिना किसी के छुए अचानक से येलो पर चला जाता है। मतलब वो किसी अनदेखी शक्ति पर रिएक्ट कर रहा था। और ठीक इसी पल ग्रुप की वो जो शुरुआती बहादुरी थी ना, वो तुरंत असली खौफ में बदल जाती है। ये वो पल था जहां उन्हें एकदम गहराई से महसूस हुआ कि शायद वे सच में इस अंधेरे में अकेले नहीं हैं। ये देखना बड़ा मजेदार और डरावना दोनों था कि उनके प्लान और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। उनकी उम्मीद क्या थी कि वो बड़े आराम से शांति से भूतों को ढूंढेंगे और बढ़िया कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन असलियत तो ये थी कि वो रहस्यमयी सायरन की आवाजों से इस कदर डर गए थे कि एक डरावने गोल घेरे में बस पागलों की तरह भाग रहे थे। ओ माय गॉड, हम एक डरावने सर्कल में गोल घूमे। मैं अब वापस अंदर नहीं जाऊंगा। इस एक लाइन में जो खौफ है ना, वो उस बढ़ते हुए तनाव को बिल्कुल सही तरीके से हमारे सामने रखता है। जरा सोचिए, जब रहस्यमयी आवाजें जैसे अचानक बिना किसी वजह के बजता हुआ सायरन या उस खाली चर्च में गूंजती किसी अनजान महिला की आवाज उन्हें सुनाई दी, तो उनके हौसले सच में पूरी तरह से पस्त हो गए थे। और फिर शुरू होता है इस अंधेरे में लुका छिपी का एक खौफनाक खेल। $1000, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये वो बड़ा इनाम था जो उस इंसान को मिलने वाला था जो इस भयानक और भूल भुलैया जैसे कॉम्प्लेक्स में कहीं छिपे हुए ग्रुप लीडर को ढूंढ निकाले। अब आप ही बताइए, इस खौफनाक माहौल में इस इनाम ने इस पूरी चुनौती के दांव को कितना ज्यादा बढ़ा दिया था। तो होता क्या है, जैसे ही 20 मिनट का टाइमर शुरू होता है, सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सब पागलों की तरह अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। जब सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं तो उन खाली सेल्स के पास से कुछ ऐसी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जो सच में दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं। फिर 5 मिनट बचने पर अचानक एक टेक्स्ट मैसेज आता है जो छुपने की एक बिल्कुल अप्रत्याशित जगह का हिंट देता है। लेकिन अंततः समय समाप्त हो जाता है और कोई भी अपने लीडर को
ढूंढ नहीं पाता। उन अंधेरे सेल ब्लॉक्स में की गई वो 20 मिनट की दौड़ सच में पागलपन और दहशत से भरी थी। अब हम इस भयानक रात के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें जेम्स लॉकहार्ट के दुखद अंत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मर्डर के लिए 1 से 15 साल की सजा से बचने के लिए उस आदमी ने अपने ही सेल में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। उन सेल्स के इस बेहद भारी और दुखद इतिहास को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां मौजूद मौत और दर्द के इसी इतिहास ने ही तो ग्रुप के मनोवैज्ञानिक डर को सबसे ज्यादा ट्रिगर किया था। अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। जब ग्रुप घुप अंधेरे में एक सर्कल में खड़े होकर परलौकिक ताकतों से जवाब मांग रहा था, तब इस भयानक माहौल ने उन पर सच में एक गहरा शारीरिक प्रभाव डाला। उन्हें अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एक सदस्य की आंखों से तो बेतहाशा पानी आने लगा, मानो वो बस रोने ही वाला हो। मतलब ये डर अब केवल उनके दिमाग तक सीमित नहीं था, ये उनके शरीर पे भी हावी हो रहा था। अलौकिक सीमाओं का टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक डरावने कमरे के बिल्कुल बीच में एक कुर्सी को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया, और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका जो रिएक्शन था ना, वो साबित करता है कि ये मूविंग चेयर एक्सपेरिमेंट उनके डरों को 100% सच साबित करने वाला एक बहुत ही हैरान कर देने वाला पल था। लेकिन अंत में क्या होता है? उनके ये भयानक 24 घंटे किसी अलौकिक या भूतिया हमले के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि एक हास्यपूर्ण राहत के साथ खत्म होते हैं कि चलो भाई, 130 साल पुरानी जेल के ठंडे फर्श पर सोने के बाद भी अगली सुबह हम जिंदा तो उठ गए। एक तरफ उनका सबसे बड़ा डर था कि रात में कोई शैतान उन्हें पकड़ लेगा, और दूसरी तरफ असलियत ये थी कि वो बस जमीन पर स्लीपिंग बैग्स में घुसकर रात गुजारने में किसी तरह सफल रहे। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये खौफ सच में अलौकिक था, या फिर ये बस उन 130 वर्षों के अंधकारमय इतिहास का वो भारी बोझ था जो उनके दिमाग के साथ खेल रहा था? इस आखिरी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या धरती की सबसे डरावनी जगह सच में भूतों से चलती है, या फिर ये सिर्फ हमारा अपना मनोवैज्ञानिक खौफ और हमारी कल्पनाओं का डर है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।